भैया कितना लेना फ्रेम में? फ्रेम में कैसे लेना है? हाफ फ्रेम लेना कितना? आनंद कंद सच्चिदानंद चरणाविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। मेरो गोपाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला ऐसे आ रहा है। वहाँ लगा दो,
सद्गुरु सरकार की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, जय जय श्री कृपया कृष्ण का अवतार हुआ इसी धराधाम पर, और आप लोग परम भाग्यशाली हैं इस धरती पर आकर के प्रभु के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के 76 श्लोक में कहा गया कि जिनके भाग्य उदय होते हैं जन्म जन्मांतर के, उसी को भागवत कथा सुनने का लाभ मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। तो जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को सत्संग मिलता है। तो आज श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिसको कहते हैं अवतार दिवस या प्राकट्य दिवस, तो वेद कहता है कारणेन बिना न कदाचन विद्यते योग शिखोपनिषद 137 मंत्र। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना रीजन का कोई कार्य नहीं होता, और जितने भी कारण है उस सब का एक रीजन है भगवान श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम।
ब्रह्म संहिता 5:1। जितने भी कारण है सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। इस सृष्टि बना इसका भी कारण है, प्रलय होगा इसका भी कारण है, और हमारा जन्म हुआ इसका भी कारण है। इसी प्रकार अवतार भी हुआ इसका भी कारण है। क्या कारण हो सकता है? कारण अनेक होता है। तो भागवत में बहुत सुंदर निरूपण है। आक्रंता भूरि भारिण, पृथ्वी को आक्रंत कर रखा था घमंडी राजाओं के रूप धारण करके, और उसके भार को वहन करने में पृथ्वी असमर्थ थी। तो पृथ्वी दुखी होकर रोती हुई ब्रह्मा जी के शरण में गई, और साथ में देवता गण भी गए, गंधर्व ऋषि तट पर गए। और वहां पर जब गए क्षीर सागर के तट पर, तो पुरुष सूक्त द्वारा भगवान के स्तुति गाया देवताओं ने मिल करके, तो आकाशवाणी हुई कि मैं अवश्य अवतार लूंगा, और मुझे पहले से पता है। उस आकाशवाणी को केवल ब्रह्मा जी ने सुना और देवताओं को बताया, देवगणों ये आकाशवाणी हुआ है, और भगवान ने आकाशवाणी में ही कहा है कि मैं अब अवतार शीघ्र ही लूंगा, शीघ्र। तो भगवान के जो अवतार होता है वो 3 कारण होता है। क्या क्या? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हु असुर अधम बीमारी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, विविध शरीरा रामायण। तो भगवान का जो अवतार होता है, अब ऐसा नहीं कि एक अवतार हो गया, 24 अवतार हो गया, असंख्य अवतार होता है। और अवतारा संख्या हरे सत्व निधे द्विजा, यथा कुल्लया। भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक। तो भगवान के जो अवतार होता है असंख्य। भागवत में 24 अवतार का वर्णन है, लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं कि अवतार हय संख्या, भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। जैसे भगवान के रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार, वराह अवतार, ये तो अवतार की गिनती है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड में अनेका अनेक अवतार होता है, असंख्य। और कोई व्यक्ति कहे कि मैं उन अवतारों को विषय में बता सकता हूँ, इम्पॉसिबल। यो अनंतस्य गुणान अनंता, ननु प्रविश्य सहपाल बुद्धि। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 4था श्लोक। तो भगवान के जो अवतार है असंख्य होता है, कोई गिन नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान ने भी कहा, मैं भी अपने बारे में गिनती करके नहीं बता सकता। जन्म कर्माभिधनानि सन्ति मे अंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनु सत्यातु मनम त्वाम मना कही। 10, 51, 37 हजारों वर्ष में भी भगवान अपनी लीलाओं को गिनती करके नहीं बता सकते। भला कौन बता सकता है? तो ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को समझाया, ढाढ़स बढ़ाया, कहा कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, और पृथ्वी को भी समझाया। अब आप देवराज इंद्र आदेश दीजिए देवताओं के कि यदुकुल में जन्म ले। वासुदेवे गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियात्मं संभव
भवन्तु सुरचित्रया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 23वां श्लोक। इस बार भगवान स्वयं प्रकट होंगे। कोई अवतार होता है ना, जैसे भगवान का स्वांग विभिन्नांत अंश के अंश। वासुदेवे गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। इस बार भगवान साक्षात परम परम परात्पर श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और उनकी जो अलादनी अंतरंगा शक्ति है राधा को भी ब्रज में प्रकट होंगी। इसलिए देवराज इंद्र आप देवताओं को आदेश दीजिए कि यदुकुल में जन्म लेकर श्री कृष्ण की सेवा करें और राधा जी की सेवा के लिए देवंगनाओं को आदेश दीजिए। और आगे और ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु माया भगवती आया जगत समोहितम। जो भगवान की जो माया है 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक, वो भी इस बार जन्म लेगी। और जो भगवान के कला शेष हैं वो अभी बलराम के रूप में अवतार लेंगे। तो देवता लोग निश्चित हो गए और यदुकुल में अवतार लेने का संकल्प किया। और भगवान का अवतार भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हुआ था। और जब भगवान का अवतार हुआ उस समय रोहिणी नक्षत्र था, अर्धरात्रि का समय था। और जब भगवान ने संकल्प किया अवतार लेने का तो उस समय सारी सृष्टि में आनंद की लहर उमड़ गई और देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा किए, जिसको कहते हैं गर्भ स्तुति। उसके पहले भगवान ने जब कंस के कारागार में आए तो अपने पूर्व जन्म के जो कथा है बतलाए, स्मरण दिलाए कि आप लोगों ने घोर तपस्या किया था, उसका फल मैं देने आया हूँ। और आप लोगों ने वरदान मांगा था पुत्र बनने का, तो संभवतः मैं आपका पुत्र बनूंगा। और भगवान ने चतुर्भुज रूप को छिपाकर एक नन्हा सा बालक बन गए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में आते हैं मानव की तरह, वैसा नहीं होते। भगवान अंतःकरण में आते हैं, ऐसा फीलिंग होता है उसमें वायु भरा हुआ है और हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है, फीलिंग होता है। लेकिन भगवान अंतःकरण में आते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। हम सबका जन्म जो होता है, पैदा होते हैं, मरते हैं शरीर, लेकिन भगवान इन सब से परे हैं, दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। उनका जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, लीला भी दिव्य और धाम भी दिव्य है। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो मानव की तरह लीला करते हैं, यानी मानव के लेवल पर आ जाते हैं। यानी जब कोई भी जीव भगवान को देखे तो दिव्य दृष्टि से देख सकता है, ऐसे तो देख नहीं सकता। तो इसलिए भगवान मानव के रूप में आते हैं। यानी जैसे कोई प्रोफेसर है और अपने बच्चा को प्रोफेसर वाली पढ़ाई पढ़ाए तो पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा के लेवल पर आता है। ऐसे ही भगवान जीवों के लेवल पर आकर हम सबको उपदेश करते हैं। लेकिन जो अधिकारी जीव होता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, कंस के कारागार में प्रकट हुए तो हथकड़ी लगी हुई थी, अपने आप खुल गए बेड़िया और सारे सैनिक सो गए। एक कमाल योग माया का। और मार्ग दे दिया जमुना जी ने और गोकुल गए, वहां भी योग माया ने यशोदा जी को सुला दिया। क्योंकि अगर जान जाती कि तो लड़की हमारी हुई है, लड़का है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान के द्वारा इशारा प्रयोग माया ने ऐसी की वो सोई रह गई। फिर वासुदेव जी ने उस लड़की को उठाकर यहाँ गोकुल से मथुरा लाए। तो ये भगवान की जो लीला है अद्भुत है। यानी
उनकी कर्म भी अद्भुत, लीला भी अद्भुत। कंस कारागार में प्रकट हुए, रातों रात गोकुल चले गए। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला। तो कंस श्री कृष्ण की मामा था, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि मेरे ही रिलेटिव में यानी मेरे बहन के द्वारा ये हमारा शत्रु पैदा होने वाला है। वो रथ को हाँक रहा था और आकाशवाणी हुआ और उसने देवकी को मारने की कोशिश की। फिर वासुदेव जी ने समझाया, ये आप लोगों को शिवर कथा में बताया गया। लेकिन जो भगवान जब वहाँ गए गोकुल में, तो वहाँ पर उनकी आनंद यानी नंद उत्सव मनाया गया। और ये गोकुल के ग्वाले श्री कृष्ण की जो माधुर्य रूप देखकर सब हर्षित हो रहे हैं। और इधर योग माया ने कंस की चेतावनी दी और कंस इतना भयभीत हो गया कि वो एक क्षण के लिए चैन से नहीं सो पाता था। जब योग माया ने कहा कि हमें मारने से तुम्हें क्या होगा, मूर्ख, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो कंस इतना भयभीत हो गया कि निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय फील हो रहा था और भयभीत हो जा रहा है। तो उसने जब योग माया ने चेतावनी दी, तो उस समय जितने भी बच्चे जन्मे थे सबको मारने के लिए पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिशुं सहचरार नित्यन्ति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय का दूसरा श्लोक। जो पूतना थी, कंसेन प्रहिता पूतना बलघातिनी, वो पूतना बालकों के लिए नवग्रह के समान थी और वो अपने स्तन में विष लगा करके बच्चों को पान कराती थी और सब बच्चे मर जाते थे। वही काम श्री कृष्ण के प्रति की। उस दिन छठी का दिन था और नंद बाबा मथुरा आए थे इनकम टैक्स जमा करने के लिए, और कंस ने गुप्त रूप से पूतना को बुलाया। अभी तो नंद जी यहीं पर है, तुम काम कर सकती हो। पूतना ने अपने शरीर को माया के द्वारा सर्वांग सुंदरी बन गई। यद्यपि उसके शरीर इतने लंबे थे, 6 कोस लंबा। भागवत में इसका निरूपण है कि उसके जो पेट थे सूखे सरोवर तालाब के समान थे। वो सूखा सरोवर होता है और उसके जो नथुने थे वो हल के समान बड़ा भयावन, और उसके जो पेट के बाद जो उसके मुख थे वो गुफाओं के समान, और उसके जो आँख थे, जो आँख के बगल में जो रहते गड्ढे, वो गड्ढे के समान दिखते थे। इतना भयानक राक्षसी थी, लेकिन उसने ऐसा रूप बनाई सुंदर कि सब लोग देखते रह गए। विदाउट गोकुल में पहुंच गई और बिना परमिशन के, और सब लोग उसको देखने लगी। देवी बड़ा सुंदर है, कहाँ से आई वो देवी? बोले मैं देवलोक से आई हूँ और तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, तो मेरे पास अनेक सिद्धियां प्राप्त है और मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के आशीर्वाद दे दूंगी, और मेरे स्तन से अमृत रस झरता रहता है, इसे पीने से तुम्हारा पुत्र अमर हो जाएगा। यशोदा रानी, सब लोग ने सोचा कि हो सकता है, इतनी सुंदर देवी है, उनके शरीर में इतना तेज है, और मालती का कुछ अपने केश में लगाई हुई थी, पीतांबर साड़ी पहनी हुई थी और मुस्कुराती हुई चल रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना का स्तनपान किया तो भगवान ने शंकर जी को निर्देश दिया कि तुम विष पियो, मैं दूध पीऊंगा। और भगवान जब दूध पीने लगे तो पूतना का वास्तविक शरीर प्रकट हो गया और इतने जोर से चिल्लाने लगी कि सारे ब्रज में गूंज उठा, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान कह रहे मैं नहीं छोड़ूंगा। और आकाश मार्ग
में चली गई उड़कर। सब ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और जब उसका श्वास बंद हो गया और बहुत जोर से नीचे गिरी तो मथुरा तक का जो वृक्ष था वो चला गया। इतना शब्द हुआ मानो कोई वज्रपात हुआ हो। तो उस समय नंद जी मथुरा से इनकम टैक्स जमा करके जा ही रहे थे तो सोचा कि जरूर कोई घटना घटी है। जब आए तो देखी कि पूतना मार्ग में गिरी हुई है। ब्रजवासियों से पता चला कि मारने आई थी और स्वयं मर गई। तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण के कल्याण के लिए बहुत से गोदान किए, आभूषण दान किए, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और नवग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ कराई उन्होंने। फिर ब्रजवासियों ने कहा कि पूतना का इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, अगर इसको छोड़ दिया जाए ऐसा ही तो दुर्गंध फैलेगा, महामारी से सब त्रस्त हो जाएंगे। इसको क्या किया जाए नंद राय जी? तो उन्होंने कहा इसको काट काट के कुल्हाड़ी से गड्ढे में जला दिया जाए। तो उस पूतना को काट काट के गड्ढे में जलाया गया और उसके शरीर से केसर, कुमुद, मालती और कमल की सुगंध निकल रहे थे। सब ब्रज में लोग देखे कि यहाँ से सुगंध आ रहा है, अरे तो पूतना का शरीर जल रहा है, नरभक्षी राक्षसी का, लेकिन सुगंध कहाँ से आ रही? जिसका स्तनपान स्वयं भगवान ने किया हो तो उसका सब पाप समाप्त हो जाते हैं। अहोपगीयम अस्तन कालकूटम जीघां शयापाय यदप्यहतादि लेभे गतिं धात्र्यु चिंतां ततुल्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजेम। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। वो पूतना विष देने आई, उसको भगवान ने अपना गोलोक दे दिया। इतना बड़ा करुणा, इतना बड़ा कृपा। आप लोग कहेंगे कि पूतना तो बड़ा दुष्टा थी और हत्यारी थी, बच्चों को मारना, वो भी निपराध बच्चों को मारती थी, भगवान ने गोलोक क्यों दे दिया? अरे पूतना महापुरुष थी। पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला। और रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखी, इतना सुंदर, इतना कोमल, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने संकल्प करा के तीनों लोग दान में लेकर इंद्र को दे दिया, 3 पग में नाप कर, और जब उन्होंने दान किया तो बड़ा उसको क्रोध हुआ, रोष हुआ, अगर ऐसा छलिया पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान करा देती। तो भगवान ने उसके दोनों मनोरथ सफल किए। तो पूतना को साधारण स्त्री नहीं थी, वो ऐसा पूर्व जन्म उसको वरदान मिला था, मन से भगवान ने उसको वरदान दे दिया और पूतना को भगवान ने उद्धार किया। जितने भी असुर हुए हैं उसके पीछे एक से एक रहस्य है। तृणाव्रत जब भगवान श्री कृष्ण को गोद में माता यशोदा खिला रही थी, आगमन हुआ कि तृणाव्रत आ रहा है, तो भगवान ने भारी हो गए, यशोदा मैया ने नीचे रख दी और वो तृणाव्रत आया ऐसे घिंडी की तरह नचाते हुए आकाश में ले गया। और श्री कृष्ण इतने भारी हो गए चट्टान की तरह और उसके गले पकड़कर मार डाले। तो तृणाव्रत भी पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्राक्ष। उसके हजारों बीवी थी और दुर्वासा मुनि को प्रणाम नहीं किया था, नर्मदा में नौका विहार कर रहा था, तो उसको एक दंड मिला। इसी प्रकार से केसी है, दैत्य, पैमासुर, प्रलंबासुर, पक्कासुर, अघासुर और यहाँ तक कि धेनुकासुर, ये सब भगवान के हाथ मारे गए। और जिसको भगवान ने मारा उसको तारा। तो भगवान किसी को मार नहीं सकते क्योंकि आत्मा तो नित्य है, न हन्यते हयमाने शरीरे, वो नित्य है, न उसे अग्नि जला सकती, न शस्त्र काट सकता, न भगवान मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्या कारण है? तो वेद कहता है ज्ञाग्यऊ
ऊर्ध्वा वजा विस्निसा वजा हेक भोक्तृत्व भोग्यार्थ युक्ता अनंत चात्मा विश्व रूपो हयोत्रता त्रयम यदा विद्ये ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 9वां मंत्र, अर्थात 3 तत्व सनातन है। एक अज माने जीव, एक अज माने ब्रह्म और आजा माने माया, यानी एक जीवात्मा, एक परमात्मा, एक भगवान, एक वो, एक मैं और एक माया। ये 3 तत्व सनातन है। तो जीव भी सनातन, माया भी सनातन, भगवान भी सनातन। आप लोग कहीं कहाँ लिखा है कि जीव सनातन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराति। रामायण। वो चेतन ईश्वर का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। 15:7 गीता। चिन्ह मात्रम श्री हरेर अंशम, वेद कह रहा है भगवान के जीव अंश है। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेण नित्य दास चैतन्य चरितामृत। तो प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है और वह अंश होने के कारण आनंद सिंधु को जाता है। तो जितने भी असुर थे वो सब भगवान के परिकर बन गए गोलोक में जाकर के। और देखने में लगा कि भगवान ने मारा, वो मारा नहीं, उसका उद्धार किया। तो हम लोग को अभी तभी उद्धार हो सकता है जब हम प्रभु के नाम रूप गुण लीला को बारंबार सुने, श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, रियलाइज करें, फील करें, तब हम लोग का भी उद्धार होगा। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन हम लोग भगवान से विमुख हुए, सदा से विमुख हैं। सदा से माया ने हम लोग के ऊपर हावी हो गई और भगवान को भूल गए और संसार में आसक्त हो गए। तो ये जो असुर लोग हैं ये भी एक समय मायावती जीव थे और भगवान को ललकारा, युद्ध में भगवान ने उनको मारा और उनको कृपा कर दी। लेकिन हम लोग के पास इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि भगवान से दुश्मनी करें और उनसे लड़े, प्यार कर सकते हैं। यानी कंसो भाया, कंस भय से भगवान का चिंतन किया निरंतर। शिशुपाल दुश्मनी से वो भी प्राप्त, कंस भी प्राप्त, अन्य राजागण भी भगवान से दुश्मनी किए प्राप्त हो गए। लेकिन गोपियां ने भगवान से प्यार किया, वो भी प्राप्त हो गई। कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सुहृदमेव च। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, भय का हो, नातादारी का, किसी प्रकार से मन का लगाव भगवान में हो। इनकी न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी प्रकार मन भगवान में लग जाए, वो भक्ति है। और मन तभी लगेगा जब हम प्रभु के नाम रूप गुण लीला को बार बार सुनेंगे। वेद कहता है श्रोतव्यो मंतव्यो, पहले सुनो फिर मनन करो, फिर आगे चिंतव्य, फिर इसका डिसीजन कर ले लो कि हमको आनंद चाहिए, संसार में नहीं जाना। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-5। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। पहले सुनो बार बार, फिर उसका चिंतन करो, फिर डिसीजन लो। हमें संसार में दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद बिंदु के शरण में जाना है। तुमको जानना होगा, बिना जाने तो लगाव भी नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में जानना चाहता है और बहुत सुंदर रहता है, उसमें आसक्त हो जाता है सुन करके। तो जब तक हम भगवान विषय को सुनेंगे नहीं, फिर हमें कैसे जाने कि भगवान का धाम कैसा है, लोक कैसा है, वो कैसे मिलेंगे, उनका शरीर कैसा होता है, और ये संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, और हम दुखी क्यों है, ये सब कैसे समझेगा बिना वेद शास्त्र के द्वारा। जब समझ लेगा फिर डिसीजन लेगा। इसलिए बार बार सुनने से बुद्धि डिसीजन लेती है, अब हमें गलत नहीं करना है, भगवान की ओर चलना है, सदा चलना है। तो इस प्रकार भगवान की जो लीला है वो दिव्य है
और उनका कर्म भी दिव्य है, उनके धाम भी दिव्य है, लेकिन उससे पहले हमें साधना करना होगा। जब साधना के द्वारा हमारा अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान स्वरूप शक्ति प्रदान करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, तो भगवत प्राप्ति होती है। बिना भगवत प्राप्ति के बिना न माया निवृत्ति, न दुख निवृत्ति, न परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। तो जन्माष्टमी, अब आप लोग ये न समझे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बार बार द्वापर में होता है, ऐसा नहीं है। एक बार ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होता है। ब्रह्मा का दिन कितने होते हैं हम लोग के हिसाब से? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, 12 घंटे। तो श्री कृष्ण का एक बार अवतार होता है, इसको कहते हैं प्रेमा अवतार। और ऐसे प्रत्येक द्वापर में जुदा अवतार कृष्ण का होता है, वो मार धाड़ करते हैं। जो इस श्री कृष्ण आए थे, एते जानत कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृड्यन्ति जुगे जुगे। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। जितने भी अवतार हैं वो सब के अवतारी श्री कृष्ण है, उन्हीं के द्वारा सबका उत्पत्ति हुई है। वेद भी कहता है कृष्णो ह वही परमम दैवतम। गोपाल पुरुषापनी उपनिषद का तीसरा मंत्र, कृष्ण से परे, कृष्ण के बराबर और कोई तत्व नहीं है। और यस्मात् नापरमस्ति किंचित, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 9वां मंत्र, उसके बराबर, उसके समान और कोई तत्व नहीं है। न तत्समो अस्तभ्यो अधिकोपतन्यो 11:43 गीता, उसके बराबर, उसके समान और कोई तत्व नहीं है। निरस्त समयाति सही नराधता स्वधामनी ब्रह्मणी रमस्तते नमः 2:4-14 भागवत। उस परात्पर श्री कृष्ण के समान और कोई तत्व नहीं है, न उससे उसके बराबर, न उससे बड़ा। वो परम ब्रह्म है भगवान, वो उसके पास वो आनंद है। यो वही भूमा तत्सुखम, छांदोग्य उपनिषद 7:23 मंत्र। वो आनंद भगवान के पास है, अनंत मात्रा का, अनंत काल का, अनलिमिटेड। तो वो भक्ति से ही प्राप्त होगा। इसलिए भागवत में बताया गया सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे अहेतुक्य प्रतिहता अयस्माकं प्रसिद्ध्यते वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता यज्ञत्यासु वैराग्यम ज्ञानम कार्यतः सुतम। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। सबसे बड़ा धर्म जिसको कहते हैं भागवत धर्म, वो श्री कृष्ण के चरणाबिंद का नौका के आश्रय लेकर भक्ति करना। और दूसरा धर्म होता है अपर धर्म, जिसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म कर्म का फल है स्वर्ग, और स्वर्ग से फिर अबाउटन 84 में आ गए। तो वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करने पर नेचुरल ज्ञान, नेचुरल वैराग अपने आप प्राप्त हो जाता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। गीता यानी प्रीति पूर्वक भजने से, भक्ति पूर्वक भजने से भगवान वो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम दे देते हैं जीवों को। लेकिन ऐसे नहीं, दिव्य प्रेम तब मिलेगा जब हम साधना करेंगे। तो जन्माष्टमी अनंत ब्रह्मांड में अनंत बार भगवान की अवतार होता रहता है। ये नहीं कि एक ब्रह्मांड में भगवान आए हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अवतार होता रहता है, क्षण क्षण में, पल पल में, सेकंड मिनट में। जैसे आप जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं, इस ब्रह्मा का नाम है चतुर्मुख ब्रह्मा। इससे ऊपर 8 सिर वाला, उससे 12,
सैकड़ों हजार जितने अधिक थे उसके अधिक बड़ा बड़ा ब्रह्मांड होता है। उसमें 3 गवर्नर होते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। और जितने ब्रह्मांड है सबका शासक नियामक भगवान श्री कृष्ण है। और जैसे श्री कृष्ण परम ब्रह्म प्राप्त है, उनके जो पुरुषावतार है करोड़दर्शाई विष्णु, गर्भदर्शाई विष्णु, शिरोदर्शाई विष्णु, फिर जो गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे करके 6 प्रकार के अवतार होते हैं। और ऐसे अवतार फिर व्यास जी लिखते हैं अवतारा हय संख्या, वो असंख्य अवतार भगवान के हैं। और सांस है, विभिन्नांश है, अंश है और अंश के अंश भी हैं। लेकिन भगवान जो श्री कृष्ण है परात्पर ब्रह्म है और वो पर से भी परे हैं। तो उनकी भक्ति करने से ही हमारा काम बनेगा। और भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है और हर क्षण हाथ फैलाए थे खड़े रहते, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। लेकिन हम सब लोग इधर भाग रहे हैं, भगवान इधर बुला रहे हैं। तो वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तत्साम वसी सर्वाणि च यत् वदन्ति। सारे वेद की ऋचाएं इशारा कर रही है कि अरे मूर्खों इधर न जाओ, इधर जाओ, भगवान की ओर जाओ। लेकिन हम कहते नहीं हम इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। यानी कि भगवान की ओर सब ऋचाएं इशारा कर रहे हैं कि भगवान की ओर चलो। तो भगवान की ओर जाओगे तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, चैन मिलेगा। और संसार की ओर जाओगे तो दुख मिलेगा, शांति मिलेगा, टेंशन मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा और फिर 84 में घूमोगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की चरणाबिंद का नौका का आश्रय लेकर जो भगवान की ओर चलता है वही सबसे भाग्यशाली है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया है। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसा यन्मित्र परमानंदम गुरु ब्रह्म सनातन। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोपा ब्रजोपसाम यन्मित्र परमानंदम पूर्व ब्रह्म सनातनम। देखो तो सही ये नंद आदि गोपियों का और गोपों का कितना भाग्य अच्छा है कि सुप्रीम पावर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण बालक बन के इनके आंगन में खेल रहे हैं। वास्तव में भाग्यशाली है तो ब्रज के गोप और गोपियां हैं, ये ब्रह्मा जी ने कहा। और आगे वो ये भी उन्होंने कहा समाश्रिताय पद पल्लवम महत्पदम पुण्यो यशो मुरार भवाम बुद्धिरवत्पदम परम पदम 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 यद् विपदानते ताम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58 श्लोक। जिसने आनंद कंद श्री कृष्ण के चरणाबिंद का नौका का आश्रय ले लिया है उस जीवात्मा के लिए भगवान कितना दूर है। जैसे वत्स माने बछड़ा होता है, बछड़ा के खूर इतना छोटा होता है और ऐसे गड्ढा कर दे जितना पानी आ जाए उतना ही दूर है। और जो भगवान से विमुख है वो लाखों योजन दूर है। और जिसने श्री कृष्ण के चरणाबिंद का नौका का आश्रय ले लिया है वो भवसागर के बछड़े के खूर के बराबर उतना ही दूर है। और वेद भी कहता है एको देव सर्वभूतेषु बुद्धा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय का 11वां मंत्र। तो हृदय में बैठा है, सदा बैठा है और
हमारे आइडियाज को, विचार को नोट कर लेता है और सब विचार को जानता है, क्या सोच रहा है, क्या इसके मन में प्लानिंग प्रैक्टिस चल रहा है, सब नोट कर लेता है। उसे कोई नहीं बच सकता है। लेकिन हम सब लोग संसार के फिजिकल जीवों के प्रति आसक्त है, माँ बाप बीवी बच्चे। वास्तव में अपना सुहृद है, प्रियतम है, वास्तव में ओरिजिनल पिता है तो भगवान है। वेद कहता है दिव्यो देव नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृदगति। शिवालोपनिषद 6-4 मंत्र। दिव्य भगवान अपना वास्तविक पिता, वो कभी चेंज नहीं होता। चाहे तो उसको अपना बाप बना लो, चाहे तो माँ बना लो, चाहे तो बेटा बना लो, चाहे तो पति बना लो, चाहे तो प्रियतम बना लो, जो इच्छा। लेकिन फिजिकल वर्णाश्रम धर्म में पति को बेटा नहीं बना सकती, पति को पुत्र नहीं बना सकती। लेकिन भगवान कहते हैं जो इच्छा मान लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जिस भाव से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तैव भजाम्य हम। 4 अध्याय का 11वां श्लोक गीता। जो जिस भाव से मुझे भजता है उस भाव से मैं भी भजता हूँ। तो भगवान सबके लिए सुहृद है। और जिस भाव से, यानी भक्ति में भी 5 भाव होते हैं। पहला होता है प्रियतम, जो गोपियों का। सेकंड होता है वात्सल्य, यशोदा कौशल्या आदि का। और तीसरा होता है फ्रेंड, सख अर्जुन उद्धव आदि का। और चौथा होता है दास हनुमान आदि का। 5वां होता है शांत। तो जिस भाव से, जिस भाव में जाए, चेंज करते जाए, फिर बनाते जाए, फिर चेंज करते जाए, ये भगवान का कोई एतराज नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे प्रियतम भाव वाला श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रज गोपियों के नारद जी ने शुद्ध बना दिया। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ ब्रज की गोपियां हैं। यानी जितने भी परमहंस है, सनकादिक, ब्रह्मादिक, सुखादिक, जनकादिक, उन सब में सबसे सर्वोच्च कक्षा गोपियों का है। तो श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि अगर गोपियां, आपने पूतना को तो गोलोक दे दिया और गोपियां आपके तो अनन्य भक्त है, उसको आप अगर मांगे तो क्या देंगे? बोले उसके मैं सदा सदा के जीवन पर्यंत रेडी रहूंगा। तो वो अनन्य भक्ति गोपियां का। लेकिन गोपियां की कई तरीके भक्ति की होती थी। ऐसा नहीं कि चांटी लेके चुपचाप बैठ गए हरे राम कर रहे, ऐसा नहीं। एवं ब्रजस्त्रयो राजन कृष्ण लीलानुगायति। 10वें स्कंद के 35वें अध्याय का 26वां श्लोक। एवं खाना बना रही है, श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है, हृदय में बैठे हैं, श्याम सुंदर की छवि आ रहा है, गुणगान कर रही है और इधर सब क्रिया चल रही है। यानी गीतानि तद बाल चरितानि च तदे निर्मंथनेन काल स्मरन्ति तान गायक। भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 2रा श्लोक। दधि मथ रही है और श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, झाड़ू लगा रही है, श्री कृष्ण के गुणगान कर रही है, बाल लीलाओं का, और लपटी पका रही है, श्री कृष्ण की गुणगान कर रही है, पति के चरण दबा रही है, श्री कृष्ण का गुणगान कर रही है। हर क्रिया में उसको कहते हैं अनन्य। और 2 घंटे की बहुत हो गई बहादुरी, इसको अनन्य नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अन्य। जितना हमारा मन अन्य में आसक्त है तो उसे अन्य का फल मिलेगा, अनन्य का फल नहीं मिलेगा, यानी माइक वस्तु का फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि हमसे प्यार करो, मन मना भो मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु मामे वेशस्य श्री उक्तैव ममात्मान मत प्रायण। गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ।
अगर तुम देवताओं के परायण होगे तो क्या होगा? यान्ति देवव्रता देवान यान्ति पितृव्रता पित्रान यान्ति हुतज्यान्ति मध्याजिनोमपि मां नौ पढ़े गीता। यान्ति देवव्रता, देवताओं को पूजा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करोगे तो आर्यमा के लोग जाओगे। भूतेज्या यान्ति, यानी भूतों की पूजा करोगे तो प्रेत योनि में अंतरिक्ष में जाओगे। मेरी पूजा भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। ये तीनों स्पष्ट है। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक की प्राप्त करता है। तो भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त है और बिना भक्ति के बिना सब दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिनु सब जीव दुखारी। एक के ऊपर दुख है। गरीब सोचता है वो हमसे अच्छा होगा, अच्छा से रसमलाई मालपुआ खाता होगा, वो ऊपर वाले को देखकर दुखी है। उसके ऊपर वो वाला एक के ऊपर सब टेंशन में है, कोई सुखी नहीं है। वही सुखी है जो भगवान के चरणा बिंद का आश्रय लेकर उनके शरण में है, वो परमानंद में डूबा हुआ है। इंद्र का वही हाल, सम्राट का वही हाल, प्राइम मिनिस्टर का वही हाल, राष्ट्रपति का वही हाल, मंत्री का वही हाल। इलेक्शन में कब हार जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो गोली मार देगा। कितना भयानक जीवन है उन सबका। तो भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होगा, वही सुखी है। आइए अब हमें प्रभु के दिव्य नाम का संकीर्तन करना है। पश्चात नीचे में भी आगे कीर्तन होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की